जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआई के विषय में। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पर काम करते हैं तो आपको इसके विषय में जरूर पता होना चाहिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी को अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये जो ईएसआई है ये क्या होता है, इस ईएसआई का बेनिफिट किन लोगों को मिलता है, इस ईएसआई कार्ड क्या होता है, ये कार्ड आपको कहां से मिलता है और इस ईएसआई का आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और कहां से ले सकते हैं। ये सभी तरह की जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो ईएसआई है इसका पूरा नाम है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, जिसको हम हिंदी में राज्य कर्मचारी राज्य बीमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ईएसआई एक स्कीम है, एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्राइवेट फैक्ट्री में, प्राइवेट कंपनी में या किसी भी प्राइवेट संस्था, फिर चाहे वो कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई मेडिकल शॉप है, कोई मॉल है, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसी किसी जगह पर काम करता है और उसकी सैलरी 21,000 या 21,000 रुपए से कम है महीने, तो वहां पर वो उस ईएसआई स्कीम में बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों, ये जो ईएसआई स्कीम है, ये जो बीमा योजना आप इसको कह सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो है ये सिर्फ उन्हीं के लिए करी गई है जिनकी सैलरी कम है और ये जो सैलरी है वो 21,000 की इसकी लिमिट है। लेकिन विकलांग जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये लिमिट 25,000 रुपए की है। यानी कि अगर कोई हैंडीकैप एम्प्लॉय है किसी प्राइवेट कंपनी में, तो अगर उसकी सैलरी 25,000 रुपए महीने तक भी है तो भी वो इस ईएसआई का लाभ ले सकता है। नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए 21,000 है। दोस्तों, इस जो ईएसआई योजना है, स्कीम है, इसको लाने के पीछे मुख्य जो उद्देश्य सरकार का था वो ये था कि जो भी लोग ऐसी प्राइवेट कंपनियों में या फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी कह सकते हैं नॉर्मल है या थोड़ी कम है, उन लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई बीमारी होती है, तो उनको इसका बेनिफिट दिया जा सके, उनका निःशुल्क इलाज कराकर। और यदि उस व्यक्ति की काम करते वक्त यानी कि उस जॉब पर ही डेथ हो जाती है तो वहां पर पेंशन का भी एक स्कीम है, इसी के तहत उसको पेंशन भी दी जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो भी कर्मचारी इस ईएसआई में हैं वो अपना और अपने परिवार का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं ईएसआई से जुड़े डिस्पेंसरी या उस हॉस्पिटल में जो कि ईएसआई का हॉस्पिटल है। और ईएसआई के हॉस्पिटल से अगर कहीं रेफर भी किया जाता है तो वहां पर भी कोई पैसा नहीं देना होता, क्योंकि वो ईएसआई रेफर करता है और उसका जो भी खर्च है वो ईएसआई फिर वहां पर देखता है। दोस्तों, जो भी कर्मचारी इस ईएसआई में एनरोलमेंट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको एक ईएसआई कार्ड मिलता है और उसी ईएसआई कार्ड को दिखाकर वो अपने किसी भी ईएसआई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में इलाज करा पाते हैं, जो कि एक पहचान होती है। कई बार ये कार्ड ना देकर कोई डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक तरीके का फॉर्म होता है, उसको भी दिखाकर वहां पर आप इलाज करवा पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब ये जो मुख्य तौर पर ये जो ईएसआई है ये यही है कि जो लोग प्राइवेट या जो संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनके इलाज की सुविधा दी जा सके, ताकि ज्यादा इलाज का बोझ उनके ऊपर ना आए और उनके परिवारजनों में अगर किसी को भी मेडिकल रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो वहां पर फिर उनकी भी वो केयर उसके अंदर कवर हो सके। यही इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।